रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं कासिम सैयद। हम एक बार फिर अपने हफ्तावारी प्रोग्राम हिंदुत्व, हिंदुइज़्म और हिंदुस्तान की तीसरी किस्त लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आप जानते हैं कि हर हफ्ते गुफ्तगू का नया मौजू होता है, लेकिन उसकी बुनियाद इन्हीं तीन अल्फाज के इर्द गिर्द घूमती है और उस हफ्ते के किसी अहम वाक़े को बुनियाद बनाकर मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब अपना इजहार ख्याल करते हैं। मौलाना से इस बार ये सवाल करना है और कई क़ारीन ने इस बारे में हमसे कहा कि ज़रा सा इस ताल्लुक़ से कुछ तफसीलात मालूम की जाएँ कि आखिर हम हिंदुत्व की कौन सी तारीफ़ को अपने लिए पसंद करें, या वो कौन सा मेयार है जिससे ये कहा जाए कि यही हिंदुत्व की असल तारीफ़ है। क्या गांधी जी और विवेकानंद ने जो कुछ कहा हिंदुत्व के ताल्लुक़ से वो हिंदुत्व है, या इसके अलावा मौजूदा दौर से पहले गुरु गोलवालकर और सावरकर ने हिंदुत्व की जो तशरीह की है उसको माना जाए, या आजकल सर्वनंद स्वामी, साक्षी महाराज और स्वामी यति नरसिम्हन जैसे लोग इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो गुफ्तगू करते हैं, जो बहस छेड़ते हैं, जो मुद्दा देते हैं, क्या वही हिंदुत्व है? यानी मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, इस्लाम को मिटाने की कस्में खाई जाएं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब शब्द कहे जाएं, वो अल्फाज कहे जाएं जिनको हम दोहरा नहीं सकते, क्या यही हिंदुत्व है? या हिंदुत्व हिंदुइज़्म का पॉलिटिकल फेस है? आखिर क्या है वो? इन तमाम चीज़ों के बारे में आइए मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि जो सवाल उठाए गए हैं वो उसकी तशरीह फरमाएं। देखिए, पहले जो है आपको दो चीज़ों में फ़र्क करना होगा हिंदुत्व और हिंदू मत को लेके। सावरकर ने जो किताब लिखी है 1922 में रत्नागिरी जेल में काला पानी से वापसी के बाद, उन्होंने खुद इसको बहुत वाज़ेह कर दिया है कि हिंदुत्व जो है वो हिंदू मत से जो है वो वसी दायरे में ज़्यादा जो है वसी मफहूम रखता है। तो हिंदू मत हिंदुत्व का बहुत छोटा सा हिस्सा है। जब उस किताब का सफ़ा नंबर आप जो है 11, 12, 13 देखेंगे तो सावरकर ने इसकी पूरी तरदीद की है कि हिंदूपन और हिंदू मत ये उसका छोटा सा हिस्सा है हिंदुत्व का। और ये बिल्कुल जो है बाद के दिनों में जो हिंदुत्व को हिंदू समाज में या और उसके एक दायरे में जो मकबूलियत मिली है वो हिंदुत्व को, और वो कहीं न कहीं उसकी बुनियाद जो है मनफी है और उसका रुख जो है वो जारहाना है, जो सबको साथ लेके चलने का नहीं है। जैसे भारत के तनाजुर में जो बात कही जाती रही है, भारत की एक खुसूसियत और पहचान ये भी रही है कि यहाँ सबको एक आज़ादी मिली हुई है और विचारों को लेके, नज़रिए को लेके बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो माहौल बनाने की जो है कोशिश नहीं हुई है, छूट दी गई है। आप जो है राम के बारे में देखें और जो है जवाली ऋषि के बारे में देखें, या जो है पूरी तारीख़ जो है मालूम तारीख़ और जो रिवायत है उसमें ये शिद्दत पसंदी जो है जो उपनिषद के तनाजुर में है वो बात नहीं मिलती है। लेकिन अब जब महाभारत के दौर में जाते हैं या उससे पहले जो त्रेता युग रामायण के दौर में जाते हैं या बाद के दौर में आते हैं जो अशोक का दौर है और वह पुष्यमित्रा का दौर है जिन्होंने बुद्धिस्टों का कत्लेआम कराया और कत्ल पे जो है इनाम रखा, तो हिंदू समाज का हम जो समझते हैं कि शुरू से नज़रियाती और इल्मी सतह पे एक बहरान रहा है कि ये लोग कोई केंद्र या मरकज़ में रह के बात को नहीं कह सके हैं, और कोई अथॉरिटी की हैसियत से आप जो है किसी एक को जो है वह सामने नहीं ला सकते हैं, जायज़ नाजायज़ या हलाल हराम, कानूनी गैर कानूनी मामले को लेके। तो ये एक बड़ा सवाल आता है। लेकिन यह है कि कुल मिलाकर देखा जाता है तो जो हिंदू मत है और रिवायत है, जो आम हिंदू जो अमन पसंदी के तनाजुर में बात करते हैं, जिसने जो है बुद्ध और बुद्धिज़्म के बाद और अशोक ने जब बुद्धिज़्म को कबूल कर लिया है, तो उसमें हम देखते हैं कि हथियार और ताकत
और तशद्दुद को जो है, या कहीं न कहीं वो जैन मत ने भी वो एक तरफ रखा है और वो अदम तशद्दुद और बातचीत से जो है मसले को हल करने की कोशिश हुई है। तो इस तनाजुर में जो हिंदुत्वा की नुमाइंदगी है, सही नुमाइंदगी, तो वो सबसे बेहतर नुमाइंदगी जो है वो गांधी जी करते नज़र आते हैं। और उनसे कुछ साल जो है पहले पैदा हुए थे, 5-6 साल पहले जो है विवेकानंद जो है वो करते नज़र आते हैं। या बाद के दिनों में जो है पंडित सुंदरलाल वगैरह जो है, या जो है आपने जो है विशंबरनाथ पांडे वगैरह, इन लोगों ने नुमाइंदगी की है। या जो है दरमियानी दौर में और कुछ लोगों ने नुमाइंदगी की। लेकिन यह है कि अगर गुरु गोरवालकर वगैरह को भी देखें तो उन्होंने ज़बान के एतबार से शिद्दत पसंदी को अपनाया, लेकिन उनके यहाँ भी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी है और दीनदयाल उपाध्याय हो गए, या जो है सियासी सतह पे जो नुमाइंदगी की है श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह ने, या जो है बलराज मधोक वगैरह ने, तो उन्होंने ज़बान के एतबार से कहीं कहीं जो है वो सख्ती जो है नज़र आती है, लेकिन उन्होंने एक कदरे जो है, जो भाषा की जो गरिमा होती है और जो है एक मुहज़्ज़बाना अंदाज होता है, उसको अपनाया। लेकिन इसमें हिंदू समाज में आप किसी चीज़ को जो है ये नहीं कह सकते कि यही जो है उसका नुमाइंदा है, चूँकि इन्होंने खुद जो है हमारे यहाँ जिस तरह जो है इमाम हुए हैं, मुहद्दिसीन हुए हैं, उन्होंने एक तरह तय कर दिया है कि अथॉरिटी ये है और असल जो है मरकज़ जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वहाँ जो है कोई हमें ऐसी शख्सियत जो है वो मरकज़ में नहीं नज़र आती है कि सब जो है उसी की तरफ रुजू करें, या जैसे हमारे यहाँ काबा है या कुरान है या अल्लाह है या रसूल है, इस तरह मरकज़ में रख के जो है कोई बात नहीं की गई है। तो हर आदमी जो है एक दूसरे की रिवायत को जो है वो काटते हुए आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो साक्षी महाराज जो आप देख रहे हैं और जो है यतीम नरसिंहानंद जो देख रहे हैं, तो इनमें जो है वो ऋषि मुनियों वाली जो है कोई ऐसी जो है सभ्यता जो है वो नज़र नहीं आती है, और जो उसमें कोई ऐसी जो है संस्कृति की बात, जो बेहतर आचरण की बात नहीं है, बल्कि ये जो राक्षसों वाली प्रवृत्ति है और जो फितरत है, जो रिवायत है, तो वो जो है नज़र आती है। लेकिन वो राक्षस वाला काम जो है वो ऋषि के नाम पे करते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत से लोग जो है वो फितरतन जो है बवाली होते हैं, लेकिन वो बाबा की शक्ल में जो सामने आ रहे हैं। तो ये एक खतरनाक खेल है, और वो खतरनाक खेल जो है वो हमारे आपके लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि उस समाज के लिए है जिस समाज की वो बुनियादी तौर पे मुतल्लिक होकर जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आज की तारीख में हिंदू समाज की अक्सरियत के हवाले से जिसका इस तरह के लोग हिस्सा बने हुए हैं, ये आला दर्जे का जो है पतन है, जवाल है और अखलाकी पस्ती है कि ऐसे लोगों को जो है समाज जो है अवामी नुमाइंदा बना के जो भेज रहा है, जैसे साक्षी महाराज हैं, वो जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है लोकतांत्रिक का जमहूरी निज़ाम जो है उसमें वो चुन के आ रहे हैं। ऐसे आदमी जो है कई बार चुन के आए। इसी तरह यतीमी नरसिंहानंद जो है, जो एक बड़ा नुमाइंदा अखाड़ा था, जूना अखाड़ा, उसके जो है महामंडलेश्वर जो है बना दिए गए हैं। तो ये लोग ये कौन ये कर रहे हैं, जो है मानसरे हैं या दाभोलकर है या गौरी लंकेश है, और तो इस तरह लोगों को जो मारा जिन लोगों ने, तो ये जो एक शिद्दत पसंदी का जो है मुजाहिरा जो होता है, या जो हम जिस तरह जो है भागलपुर में या नीली में या अहमदाबाद में या जबलपुर में देखते हैं, तो ये जो है हिंदुत्व की नुमाइंदगी अगर आप कहेंगे तो ये समाज के लिए ऐसा नहीं कि उसको नमूना के तौर पे जो है पेश किया है। ये लोग गांधी जी के इसीलिए मुखालिफ हैं कि गांधी जी का ने अदम तशद्दुद का फलसफा पेश किया था, और वो ये कहते हैं कि इसको अपनाने से हिंदू बुज़दिल हो जाता है। हाँ, ये तो सावरकर ने लिखा है ना, मैंने अपनी किताब में भी इसको कोट किया है, जो हमारी किताब सावरकर है। मुखालिफत की वजह यही है गांधी जी? हाँ, वो यही है कि वो कहते हैं कि इन्होंने, गांधी जी ने जो है एक तो फलसफा ये किया कि उन्होंने कह दिया कि जितने लोग जो है आईनी तौर पे या पैदाइशी तौर पे भारतीय हैं, वो सब भारत का हिस्सा है। जो लोग ये चाहते हैं कि हम सिर्फ हिंदू को यहाँ समाज में जो है अहमियत जगह देंगे, तो वो जो है वो ख्वाब देख रहे हैं वो। और जो इस तरह का कोई अगर हिंदू राज बनता है
तो मैं उसमें नहीं रहूंगा। गांधी जी ने ये ऐलान कर दिया था। और वो चूंकि सबको साथ लेके चलते थे और सबके अधिकारों को मानते थे, इसलिए तमाम हिंदुत्ववादी जो है वो गांधी जी को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन इनके लिए मसला ये है कि इनके यहाँ कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको वो समाज में या आलमी सतह पे पेश कर सके। इसीलिए वो जब बाहर जाते हैं तो वो ताजमहल को सामने रखते हैं, गांधी जी को पेश करते हैं, गौतम को सामने रखते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि परशुराम को जो है हाथ में जो है फरसा देके जो है वो दुनिया में या समाज में जो पेश करे। तो ये जो है शास्त्र और शस्त्र जो है और जो है शक्ति, तीनों को लेके ये समाज में चल रहे हैं ताकि जो भी मौका मिले उसी हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। तो वो बचने के लिए उन्होंने जो है वो अलग अलग जो है मुख्तलिफ चेहरे बना रखे हैं। रावण की तरह इनके यहाँ जो है 10 सर भी है और 10 सुर भी है कि वक्त के हिसाब से इसको जो है पेश किया जाए। जैसे कि परिंदों को, जानवरों को पकड़ने के लिए कुछ लोग जो है उसी की आवाज़ में जो है आवाज़ निकालना शुरू कर देते ताकि वो हमारे करीब आए और हम जो है वो शिकार कर लें। तो ये इस समाज का बुहरान भी है और संकट भी है और जो है मसला भी है। तो ऐसे जो है मुतजाद और मुतसादिम नजरिया और अमल की बुनियाद पे ये विश्व गुरु जो है नहीं बन सकता है ये समाज जो है। एक जुमले में इसका जवाब ये दीजिए कि क्या हिंदुत्व और ब्रह्मवाद दोनों एक दूसरे के परिवाचक हैं? देखिए, ब्राह्मणवाद जो है ना, ब्राह्मणवाद जो है बुनियादी तौर पे वो धर्म को जो है अहमियत देके आगे बढ़ता है। वो ब्राह्मणवाद में अहमियत जो है ना वो धर्म सत्ता की है और जो है वो सियासत जो है वो दूसरे नंबर पे है। तो वो कहता है कि धर्म सत्ता जो है राज सत्ता को जो है वो गाइड करता है। तो ये ब्राह्मणवाद में फ़र्क है। और लेकिन हिंदुत्व जो है वो शुद्ध रूप से खालिश जो है एक सियासी नज़रिया है जिसमें मनफी सोच और नफरत जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक क्लियर मामला है। तो ये थे मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जिन्होंने हिंदुत्व, हिंदुइज़्म और हिंदुस्तान के हवाले से जदीद भारत के पस मंज़र में कुछ नए सवालों का जवाब दिया। आपसे ये गुजारिश है कि आपके जहन में अगर कोई सवाल हो, कोई इश्काल हो, तो आप इस ताल्लुक़ से सवाल कर सकते हैं, हमें सवाल भेज सकते हैं ताकि मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब आपके जहन की उस मसले को और उस उलझन को दूर कर सकें। आपको ये पेशकश कैसी लगी, अपने तबसरे से हमें आगाह करिए। और आपसे आखिर में एक बार फिर गुजारिश है कि रोज़नामा ख़बरें के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उसको फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत